हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण की जो योजना है वो उसको क्रियान्वित किए जाने का कार्य इस समय पूरे जोर शोर से चल रहा है और उसके लिए डेटाबेस निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग से प्रत्येक स्टूडेंट की सूचनाएं मांगी जा रही हैं। तो उसके लिए आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो प्रत्येक स्टूडेंट जानना चाहता है। जैसे कि चिन्हित युवा वर्ग, जिन युवा वर्ग को यानी जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर हमारे, उनको टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। तो वो चिन्हित युवा वर्ग कौन सा है या उनकी संभावित संख्या क्या है, इसके प्रत्येक स्टूडेंट जानना चाहता है। इसके अलावा किस युवा वर्ग को मिलेगा लाभ, उसमें बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं कि जैसे सर हमने बीए बीएससी किया है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है पॉलीटेक्निक में पढ़ रहा है लेकिन उसका भाई आईटीआई कर रहा है या कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो उनके मन में सवाल आता है, या एमबीए कर रहा है कि सर उनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। प्रत्येक विभाग है जो अलग अलग, जैसे प्राविधिक शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लीजिए तो उसमें लाभार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये भी प्रत्येक छात्र जानना चाहता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल एक ये भी आता है कि अब टैबलेट या स्मार्टफोन की बात की जा रही है तो टैबलेट किसको मिलेगा और स्मार्टफोन किसको मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के मन में इस समय उमड़ घुमड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेटाबेस निर्माण का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि यूराइज पोर्टल पर बीटेक वालों का और इसके अलावा आईटीआई वालों का और जो हमारे पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के, उनके डेटाबेस अपडेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। और हम लोग भी अपने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं लगातार कि बच्चों अपना आप यूराइज पोर्टल पर डेटा पूरा अपडेट कर लीजिए। स्पेशली जो आपका मोबाइल नंबर है एक्टिव रखिए, ईमेल आईडी जो आपकी सही हो उसको एक्टिव उसको रखिए, जो आपका आधार नंबर है वो आप सही दीजिए, जो पूरा एड्रेस है आपसे संबंधित डिटेल है उनको सही आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सारा चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, एक जो शासनादेश हुआ है उसमें जो चिन्हित युवा वर्ग है वो कौन कौन सा है, जिसका सवाल हर किसी के मन में है कि किन किन युवा वर्ग को चिन्हित किया गया है जिनको टैबलेट या आपका जो स्मार्टफोन है वो वितरित किया जाना है और उनकी कुल संख्या कितनी है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टेबल है जो कि शासन स्तर से जारी की गई है। इसमें जो पहला ये देखिए चिन्हित युवा वर्ग है इस वाली तालिका में, यहाँ देखिए ये वाले कॉलम में उसकी कुल संख्या है। तो जैसे पहला अगर आप देखें ध्यान से तो वर्ष 2020 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों की संख्या, उच्च शिक्षा विभाग कहते हैं जैसे इंटरमीडिएट के बाद जो बीए बीएससी, जो इस तरीके की बीकॉम, जो इस तरीके की बीएससी एग्रीकल्चर, इस तरीके के जो कोर्स होते हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो उन छात्र छात्राओं की जो चिन्हित संख्या है 2020 में इसको माना गया है आधार 50,21,277। तो यानी लगभग 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग के टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाना है। तो यदि आपका कोई भाई बहन हो, हायर एजुकेशन कर रहा हो या फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो उनको आप बता दीजिए कि आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और आप लोगों को भी इसमें मिलना है। तो जो भी आपके विभाग में, उनके जो विभाग में जो डेटाबेस अपडेशन जैसे भी होना हो तो वो उसमें ज़रूर अलर्ट रहें और अपने डेटा को अपडेट करा लें। दूसरी हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं वर्ष 2021 में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों की अनुमानित संख्या, ये डिग्री कोर्स के लिए देखिए लिखा हुआ है। तो 2021 में जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिग्री कोर्स का मतलब है जो बीटेक के हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो AKTU के अंतर्गत बीटेक के जितने भी उसमें हमारे कॉलेजेस हैं उसमें जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनका ये डेटा है तो ये उनको दिया जाना है। और कुल संख्या उनकी मानी गई है 1,95,022। तो यानी लगभग 2 लाख आप मान लीजिए कि 2 लाख स्टूडेंट्स को, बीटेक वालों को ये टैबलेट या आपका स्मार्टफोन वितरित किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी आपकी, ये देखिए वर्ष 2021 में तकनीकी शिक्षा ब्रैकेट में लिखा है डिप्लोमा के अंतर्गत छात्रों की संख्या। डिप्लोमा के अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। तो 2,29,703 छात्र छात्राओं को उसके लिए पात्र पाया गया है। लगभग 2,29,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये पूरा शासनादेश का जो मैं आपको है वो दिखा रहा हूँ, पूरा जो आंकड़ा है, और उसी के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
अब ये हम बात कर लेते हैं बाकियों की भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी के घर में, चाहे कोई स्टूडेंट कोई भी पॉलीटेक्निक कर रहा है, डिप्लोमा, उसके घर में हो सकता है उसका छोटा या बड़ा भाई बीए कर रहा हो, कोई बीएससी, कोई आईटीआई कर रहा होगा, या इसके अलावा कोई अन्य जो कोर्सेज हैं पैरामेडिकल कोर्सेज वो कर रहे होंगे। तो प्रत्येक के लिए जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उनको भी फ्री टैबलेट या फिर जो स्मार्टफोन है वो दिलवाने में मदद कर सकें, उनको जागरूक कर सकें। तो ये कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण होता है, आप सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर चलता है, यूपी एसडीएम के नाम से या कौशल प्रशिक्षण के नाम पर ये चलता है। तो उसमें 5 लाख स्टूडेंट्स को ये मिलना है टैबलेट या आपका स्मार्टफोन। तो ये आप अपने अगर घर में किसी ने किया हो कौशल प्रशिक्षण या प्रशिक्षणरत हो, छात्र छात्राएं ऐसे इस साल एडमिशन लिए हों, तो 5 लाख स्टूडेंट्स को मिलना है, तो उनको ज़रूर अलर्ट कर दीजिए, या कोई एडमिशन लेना चाह रहा हो तो एडमिशन ले लें ताकि उनको इस योजना का पात्र के रूप में सम्मिलित किया जा सके। उसके अलावा आप नेक्स्ट देख लीजिए, विगत 3 वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या। विगत 3 वर्षों में जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके, उनके लगभग छात्रों की संख्या 3 लाख है। आप सोचिए जो प्रशिक्षणरत छात्र हैं उनकी 5 लाख हैं, अभी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन 5 लाख छात्रों को मिलेगा, और जो विगत 3 वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको भी मिलेगा, उनकी संख्या रहेगी लगभग 3 लाख। तो 3 लाख स्टूडेंट्स को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं कौशल विकास के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण, उनके 3 लाख छात्रों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ष 2021 में आईटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षणरत छात्रों की अनुमानित संख्या। आईटीआई प्रशिक्षण जो कर रहे हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं इस समय, 1,29,000 उनकी मानी गई है संख्या। इतने छात्रों को आपका टैबलेट, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट दिया जाएगा, इस योजना में पात्र पाया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे चिकित्सा शिक्षा विभाग की। हम वर्ष 2021 में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, निजी मेडिकल कॉलेज यानी प्राइवेट हैं, डेंटल कॉलेज हैं, उसमें जो एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस जो भी छात्र छात्राएं कर रहे हैं, इसके अलावा बीएससी, एमएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं की जो अनुमानित संख्या है वो 1,34,655 है। तो इतने छात्र छात्राओं को उसमें चिन्हित किया गया है कि लगभग इतने छात्र छात्राएं हैं जो इस समय अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं इस समय, उनकी बात हो रही है, उनकी संख्या 1,34,655 रहेगी, जिनको कि फ्री में टैबलेट या फिर आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, पैरामेडिकल में जैसे ये डी फार्मा वगैरह जो हैं वो आते हैं, तो वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज जो करते हैं, तो नर्सिंग, इसके अलावा नर्सिंग में जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, तो उन छात्रों की संख्या 1,31,180 मानी गई है। कितनी है? 1,31,180 इतने छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर में मान लीजिए कई एक पोर्टल है जिसका नाम है सेवा मित्र पोर्टल। उसमें पंजीकृत कुशल श्रमिकों की संख्या, यदि उस पोर्टल में आपके घर में किसी ने पंजीकरण कराया हुआ है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सेवा मित्र पोर्टल है, इसको ऑनलाइन आप चाहें तो चेक कर लीजिए। उसमें जो कुशल श्रमिक के रूप में यदि पंजीकृत है आपके घर से कोई, तो आपको अलर्ट रहना है, कहीं अगर डेटा अपडेट हो रहा हो तो ऑनलाइन अपना डेटा अपडेट कर लीजिए ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख जो पंजीकृत कुशल श्रमिक हैं हमारे, उनको लाभ इस योजना का मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपके घर परिवार में, आपके जानने वालों में, जहां आप रहते हैं गांव में या शहरों में, तो वो आप वहां उनकी बताकर उनको इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो इसमें पात्र हैं अभ्यर्थी, उनको इस योजना की जानकारी ना हो पाने के कारण हो सकता है वो अपडेट ना हो पाएँ या उनको पता ना चल पाए और वो अपना नाम ही कहीं अपडेट ना करें और ना जा पाएँ और ना वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव रहें, सब जुड़े रहें, एक दूसरे को जानकारी साझा करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण लास्ट में हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो विभाग के अंतर्गत जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना है, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना है, एवं एक जनपद एक उत्पाद, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, इस समय आपने नाम भी सुना होगा। इसके अंतर्गत यदि प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, इन जो योजनाएं मैंने आपसे अभी जिक्र की हैं उनमें जो प्रशिक्षणार्थी हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और उनकी संख्या लगभग है आपकी 50,000।
तो उनको 50,000 को ये दिया जाना है जो ये इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है, जानने वाली में, रिलेशन में कोई ऐसा है, तो उनको आगाह कर दीजिए कि भाई आप भी इस योजना के पात्र हैं, आपको भी इसमें मिलेगा। तो आप भी अलर्ट रहिए अपने विभाग में जहाँ से आप कर रहे हैं। यदि आप आते जाते नहीं हैं तो वहाँ जाइए, अपनी सारी चीज़ें अपडेट करा दीजिए, उनसे जानकारी नियमित रूप से करते रहिए, पूछते रहिए, ताकि आपको समय से आपकी जानकारियाँ अपडेट हो सकें और आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके। कुल जो योग है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 68,30,837। कितने ऊपर सभी जो आपको ऊपर से नीचे तक अगर आप जोड़ेंगे तो 68,30,837 इनका योग हो रहा है। यानी इतने लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना ही मिलना है। इसके अलावा मैं और आपसे बताऊं कि ये देखिए शासन स्तर का मामला है, तो ये भी हो सकता है कि अभ्यर्थी बढ़ने पर, या कई बच्चे जैसे पूछते हैं कि पास आउट हो गए हैं तो उनका क्या होगा, तो हो सकता है उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो और संख्या और भी बढ़ सकती है। तो हमेशा आपका जो कार्य है डेटा को अपडेट करना, संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त करते रहना, वो जरूर करते रहिए, क्योंकि ये योजना का लाभ किसी को भी मिल सकता है। तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, इसका निर्णय शासन स्तर से होना है। अगर संख्या बढ़ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जो मैंने आधार बनाया है, ये जो शासनादेश संख्या है जो कि जारी हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को, उसके आधार पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ये पूरी ऑथेंटिक सूचना है जो कि शासन स्तर से जारी की गई है शासनादेश के माध्यम से। तो इस योजना को और इस जानकारी को आप अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो अलर्ट रह सकें, एक्टिव रहें। और जहां भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो भी आपकी जानकारी आपसे संबंधित है उसको आप समय पर अपडेट कराते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि प्रदेश के जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा हैं, उनको शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वावलंबी बनाने जाने के लिए ये आप स्मार्टफोन, ये जो टैबलेट है, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और निःशुल्क प्रदान करते हुए उनको सशक्त एवं समर्थ बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि जैसे हम पॉलीटेक्निक की बात करें तो कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनके पास नहीं है मान लीजिए मोबाइल खरीदने के लिए, तो आज के समय में बता दूं कि मोबाइल आपके एक पढ़ाई का हिस्सा है। आपके सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोबाइल से ही की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट मोबाइल से किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई मोबाइल से होती है। तो ये आज के एक पढ़ाई का आपके हिस्सा बन चुका है, अभिन्न हिस्सा मैं इसको कहूँगा बन चुका है। बहुत ज़रूरी है, यदि सरकार द्वारा इसको उपलब्ध कराया जा रहा है तो आप इस योजना का लाभ लीजिए और अपने पढ़ाई में आप अपने जो पढ़ाई का आयाम है उसको एक नए ऊंचाइयों तक ले जाइए। तो यही मेरा आज का वीडियो था, जिसमें पूरा जानकारी आपको देना था, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि सर किस किस को लाभ मिलेगा, बीए बीएससी कोई कर रहा है तो मिलेगा कि नहीं, मेरा भाई या बहन वहाँ से कर रही है डिप्लोमा या कोई अन्य कोर्स तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने बच्चों को मिलेगा। ये सारी चीज़ों को मैंने इसमें समराइज़ किया है, आपको बताया है। तो उसके आपसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, सारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सम्मिलित हैं लाभार्थी, चिन्हित युवा वर्ग कौन कौन से हैं, उनकी संख्या अनुमानित क्या है। मैंने आपसे फिर बताया कि वो संख्या बढ़ भी सकती है। तो आप लोग का जो पार्ट है, जो आपका काम है, उसको आप ज़रूर समय पर करते रहिए। मेरी सभी को बेस्ट विशेष हैं। हमारी इच्छा यही है कि सभी बच्चों को, जो भी युवा वर्ग हैं, जो पात्र हैं, सभी को इस योजना का लाभ मिले और उनको टैबलेट या फिर निःशुल्क जो स्मार्टफोन है मिलना चाहिए, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनको इसकी नितांत आवश्यकता है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को और इस जानकारी को अपने जानने वालों तक अवश्य शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।